कहीं भी धरती पर शांति नहीं मिल रही थी, भूकंप आ रहे थे बार बार, धरती कांप रही थी पाप की वजह से। तो धरती माता के ऊपर जब पाप का बोझ बढ़ गया तो धरती कहां गई? गौ माता की शरण में गई। गौ माता ने धरती को स्वस्थ किया, कहा देवी धरती तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूं। पर जैसे ही धरती गौ माता की शरण में गई तो कलयुग, द्वापर का अंत हो रहा था, तभी सब तरफ से गाय के ऊपर भी आक्रमण कर दिया दुष्टों ने, लाचारों ने। गाय को मारने लगे, बैलों को काटने लगे, फिर गाय को काट काट कर खाने लगे, तो गाय भी दुखी हो गई। तब गौ माता ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा को लेकर वैकुंठ में गौलोक में गई। अब ये कथा ये कह रही है कि धरती के ऊपर जब पाप बढ़ता है तो धरती कांपती है, हिलती है, डरती है। और धरती जब बार बार कांपती है तो समझ लेना चाहिए कि पाप बढ़ रहा है, और इस पाप को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो है गौ माता। और गौ माता तो ये जितना पांडाल भरा हुआ है चकाचक, यहां से वहां तक पूरा गांधी मैदान, इनमें से 2% लोगों के पास में भी गौ माता नहीं है। तो तुम्हारे पापों को कौन हरण करेगा? कैसे पाप का हरण होगा? इसीलिए हर घर गौ होनी चाहिए, हिंदू के हर घर गौ होनी चाहिए। घर पर सुविधा नहीं है तो हमारे जैसे अनेक महात्माओं ने बड़ी बड़ी गौशालाएं खोल रखी हैं। आपके नाम की एक गाय उस गौशाला में रखो, हर साल चारा भिजवाओ, हर साल ढेप भिजवाओ, खरी भिजवाओ, चुनी भिजवाओ, कुछ भी कमा कर 2 रुपए बचाओ, पेट में से 1 रुपए बचाओ गुल्लक में डालकर गाय के नाम का। रोटी भी निकालते होंगे तो गाय नहीं मिलती है तो रोटी खिलाने का है तो 1 रुपया डालते रहो गुल्लक में, 1 रोटी के नाम का। आज रोटी 1 रुपए में आती नहीं है, 15-20 रुपए में रोटी मिलती है होटल पे, तो 20 रुपए डालो। 10 रुपए में मिलती है, 10 रुपए डालो। समय आने पर वही गुल्लक तोड़ करके वो गौशाला में डाल दो, तुम्हारा भोजन, तुम्हारी रोटी का फल तुम्हें प्राप्त होगा। ये साधन बता रहा हूं, सरलता बता रहा हूं, मुझे दो नहीं कहा, पर ये सब सुविधा घर में उपलब्ध है तो करो। सब्जी खरीदने जाती हो, 2-4 रुपए बचते हैं चुर्रे चर्राने, उनको डाल के जाके घर में डाल दो गौ माता के नाम पे। बच्चों के लिए, पति के लिए खरीद लिया भोजन, अब गौ का नहीं है तो गौ के लिए बचा हुआ सिक्का डाल दो, 2-4 रुपए बचते हैं तो डाल देना चाहिए। और गाय के जितने पैसे मैं बता रहा हूं उतने तो वर्गनी आप कर ही लेते हो, कम ज्यादा करते ही दुकानदार के पास जाकर। उसके मुंह मांगे कौन सब्जी का पैसा देता है? माताएं तो कभी नहीं देंगी। तो जितना तुम घटाती हो उतना गौ के नाम से जरूर गुल्लक में डाल दो, और समय आने पर गाय का भोजन अर्पण कराओ। क्यों? आज जो कथा तुम सुन रहे हो वो उस गोपाल की कथा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। दुष्टों का विनाश करने और साधुओं के पवित्र बीज प्राणियों की रक्षा करने मेरा अवतार होता रहता है। धर्म की संस्थापना माने पुनः स्थापना करने के लिए भी मेरा संस्थान होता है। इसलिए राजन, भगवान विष्णु ने माता गौ की रक्षा करने का वचन ले लिया। हे गौ मां, आप हैं तो ये गौलोक है और उस गौलोक में ही मेरा वास है। इसलिए हे गौ माता, आप जाइए और थोड़े समय के लिए धरती को संतोष दो, धैर्य दो कि मैं आने वाला हूं। तो भगवान विष्णु ने जब दिया तो ये तीसरा अवतार हुआ जय विजय का, और इस बार भगवान के ही कुल में इसका अवतार हुआ, राक्षसों का, भगवान के घर में, अर्थात सूरसेन राजा की पुत्री वासुदेव की बहन के घर में शिशुपाल और दंतवक्र का जन्म हुआ। कभी कभी दुश्मन बाहर से ज्यादा घर में पैदा होते हैं, ये ध्यान रखना।
दुश्मन बाहर का जो होता है उससे हर हाल में लड़ा जा सकता है, पर घर के दुश्मन से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। और ज्यादातर दुश्मन अपने घर के ही होते हैं, जिनको आप अपना मानते हैं उनमें से ही बहुत बड़ा काटने वाला कीड़ा पैदा हो जाता है, स्वार्थ के बस। आज तक जिस भी घर का, जिस कुल का नाश हुआ है वो कुल के लोगों की वजह से हुआ है। आज तक किसी महात्मा संत का बर्बादी हुई है तो वो उनके ज्यादा चाहने वालों की दुष्टता की वजह से हुई है। आज तक माता पिताओं ने जहर खा के मौत की है तो वो अपने पुत्रों की वजह से ही की है। ये अपनों से बचकर तुम रहना, दुश्मन क्या करे जमाना। अपनों से बच के बहुत कठिन है बचना। दुश्मन से आदमी सावधान रहता है, पर अपनों से तो आदमी सावधान नहीं रहता। और आप सावधान नहीं, इसलिए खतरा हो जाता है, संकट आ जाता है, हादसा हो जाता है। गौ माता धरती पर आ गई और धरती को समझाने लगी, देवी बस थोड़े ही दिन में आगमन होने वाला है तेरे पापों का अंत करने वाले का। तेरा धर्मपति आएगा, पालनहार आएगा और मेरी सेवा करने वाला आएगा। सारे देवताओं को पता चल गया, भगवान ने घोषणा कर दी है धरती पर जाने की, पाप लोक में, मृत्यु लोक में, भोग लोक में जाने की, मानव लीला करने की भगवान ने घोषणा कर दी है। भगवान ने घोषणा कर दी कि भाद्रपद की अष्टमी को 12 बजे मेरा आगमन होगा। मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री के निमित्त मेरा अवतरण होगा। और भगवान ने पहले ही कह दिया कि मैं जेल में अवतार लेकर आऊंगा, मैं बंदी में, बंधन गृह में रहकर जन्म लूंगा। आहारे मेरे कृष्ण, आज जिनकी जगह जगह कथा हो रही है, पूजा हो रही है, देखो उनका जन्म जेल में हुआ है, बोलो। और तुम्हारे बच्चों का जन्म हो रहा है बहुत बड़े 50 करोड़ के हॉस्पिटल। मेरा कुत्ता ना पूछ रहा उनको, बोलो 50 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल। कई लोगों के पास में तो इतना पैसा है कि जामताड़ा के हॉस्पिटल में डिलीवरी तक ना करवाते अपनी बीवी की, सीधा धनबाद ले जाएंगे, आसनसोल ले जाएंगे, कलकत्ता ले जाएंगे, कहीं भी ले जाओ, पिल्ला पैदा होने वाला, कहीं भी ले जाओ, कुछ ना होना। इसको कोई जानने वाला नहीं है, कोई पहचानने वाला नहीं है। ये ध्यान कर लो, जेल में पैदा होने के बाद भगवान की जय जयकार कैसी हो रही है। क्यों? बिना त्याग के, बिना संघर्ष के, बिना तपस्या के, बिना झेले कुछ नहीं मिलता है संसार में महाराज। फूली फूली खा रहे हैं, पता चल नहीं रहा क्या हो रहा है। नॉन तेल लकड़ी